हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस सीरीज़ में। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आ रही है भारत और क्वाड के बारे में। यानी कि भारत जो क्वाड संगठन में शामिल है, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। तो इन चारों देशों को मिला के क्वाड संगठन बना है। दरअसल भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच टोक्यो में बातचीत होगी, जहां पर क्वाड के नाम से पहचाने जाने वाले 4 देशों के इस समूह में चीन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने पर चर्चा होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अब तक जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं वो सारी की सारी मोस्टली डिजिटल ही हुई हैं, लेकिन 2020 में होने वाली ये पहली बैठक है जो डिजिटल नहीं होगी। इस बैठक में चारों देशों के विदेश मंत्री टोक्यो में मिलेंगे। इस बैठक में भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के माइक पॉम्पियो, जापान के तोशिमित्सु मोटेगी और ऑस्ट्रेलिया के मैरिस पेन टोक्यो में उपस्थित रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को इस यात्रा के दौरान दक्षिण कोरिया और मंगोलिया भी जाना था, लेकिन वाशिंगटन में कोरोना वायरस संकट के पैर जमाने की वजह से उन्हें इन दोनों देशों में जाने का कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। बैठक के लिए अमेरिका से निकलने से पहले पॉम्पियो ने पत्रकारों को बताया कि हम लोग इस बैठक को आयोजित करने को बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ट्वीट भी किया कि स्वतंत्र, मजबूत और समृद्ध देशों वाले मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक प्रांत के लिए हमारी साझा परिकल्पना को प्रोत्साहित देने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा होगी, जिसकी तरफ मैं काफ़ी उम्मीद से देख रहा हूं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि वो कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं और कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि घोषणा टोक्यो में नहीं की जाएगी, बल्कि चारों मंत्रियों के अपने देश वापस लौटने पर अपने नेताओं से बातचीत करने के बाद होगी, ताकि यह सही कदम सुनिश्चित किया जा सके। क्वाड समूह को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने प्रांत के मुख्य लोकतांत्रिक देशों द्वारा एक ऐसी पहल के रूप में काफ़ी प्रोत्साहित किया था जिसका उद्देश्य है चीन द्वारा तेज़ी से शक्ति प्रदर्शन के सामने अपने आपसी सहयोग को बढ़ाना। जैसा कि आपको मालूम है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अब नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं, जिन्होंने पिछले महीने ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। सुगा के सामने संतुलन बैठाने का एक नाजुक काम है, जिसमें उन्हें एक तरफ चीन के जापान के साथ द्विपक्षीय रिश्तों में आए सुधार को भी जारी रखना है, बाकी तीनों मित्र देशों का भी समर्थन करना है जो इस समय चीन के साथ गंभीर विवादों के बीच में है। उन्होंने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि उनकी कोशिश रहेगी कि वो एक मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक को प्रोत्साहन दें, लेकिन उसके साथ पड़ोसी देशों से अपने रिश्तों को स्थिर भी बनाए रखना है, जिसमें चीन और रूस शामिल हैं। बैठक से पहले एक जापानी राजनयिक ने मीडिया को बताया कि चारों मंत्री कोरोना वायरस से निपटने के उपाय, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बाद की दुनिया के लिए एक मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक की परिकल्पना का महत्व और बढ़ गया है। हालांकि इस बैठक से तुरंत किसी ठोस नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। एजेंडे पर ना कोई साझा बयान है और ना ही कोई प्रेस वार्ता। क्वाड की पहली बैठक पिछले साल न्यूयॉर्क में हुई थी और अब हर साल एक बैठक आयोजित करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, चीन इस वक्त असंख्य विवादों में फंसा हुआ है। अमेरिका के साथ झगड़ा हो या भारत के साथ सीमा विवाद, हांगकांग को लेकर आलोचना हो या फिर महामारी के फैसले के पीछे उसकी भूमिका को लेकर जांच की मांग, चीन इन दिनों कई मोर्चे पर कूटनीतिक विवादों में फंसा हुआ है। तो दोस्तों, भारत हो या जापान हो या अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों के मतभेद चीन से बने हुए हैं। ये चारों सभी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जिसमें अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और जापान दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है, लेकिन इन चारों की अर्थव्यवस्थाओं की निर्भरता चीन पर टिकी हुई है। तो इस समूह की बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि किस तरह से ये चारों अर्थव्यवस्थाएं अपनी निर्भरता चीन पर से कम करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू कमेंट्स। जय हिंद, जय भारत।